বছরের শুরুতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিশাল সুখবর। মাইনে বাড়তে চলেছে সরকারি কর্মচারীদের। তাহলে মাইনে বাড়বে কতটা, মানে আপনার ব্যাংকে কত টাকা ঢুকবে? তবে সুখবর কিন্তু রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য নয়, এই সুখবর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য। গুঞ্জন ছিলই, অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিল অষ্টম পে কমিশন গঠনের জন্য। গঠিত হয়েছে ওই সংক্রান্ত একটি কমিটিও। কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য 2 সদস্যকে খুব শীঘ্রই নিযুক্ত করা হবে। মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ ছিল 2016 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত। এই নিয়ে কি বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, শুনবো। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। 2027 সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা কি হারে বেতন, পেনশন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবেন তা ঠিক করতে অষ্টম পে কমিশন গড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ফলে বেসিক থেকে অ্যালাউন্স, পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সবেতেই লাভবান হবেন 50 লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। এদিকে যেমন ডিএ বাড়বে, ঠিক তেমনভাবেই বাড়বে পেনশনভোগীদের ডিআর। বলাই যায় প্রায় 65 লক্ষ পেনশনভোগীরা এই পে কমিশনের সুবিধা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি 10 বছর অন্তর পে কমিশন গঠন করে। মূলত মুদ্রাস্ফীতির উপর ভিত্তি করে কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ঠিক করা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আমলে 2014 সালের 28 ফেব্রুয়ারি সপ্তম পে কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হয় 2016 সালের 1 জানুয়ারি থেকে। আর এই নিয়ে ডক্টর এম রাঘভাইয়া কি বলছেন, শুনবো। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं एनएफआईआर की तरफ से। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था 24 तारीख अगस्त 24 में, वो टाइम पे भी मैं प्रधानमंत्री को निवेदन किया जल्दी से पे कमीशन सेटअप करने के लिए। आज कैबिनेट का निर्णय आ गई। अभी बहुत काम है इसमें। 34 लाख कर्मचारी और ये कैटेगरी रेलवेज में 326 कैटेगरी है। बाकी डिपार्टमेंट में भी विभिन्न कैटेगरीज है। हर कैटेगरी का वर्किंग सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी अध्ययन करके प्रॉपर पे स्ट्रक्चर रिवीजन जो 2026 से जनवरी 2026 से इंट्रोड्यूस करने से ये कर्मचारियों में एक मोटिवेशन मिलेगी। ये करने के लिए सरकार फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा। और मिनिमम पे में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भारत सरकार मान लिए डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला मान लिए। आर्कराइड फार्मूला बेसिस पे एक परिवार में पति पत्नी 2 बच्चों का यूनिट को कितना तनख्वाह चाहिए, वो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिस पे अध्ययन करके वो मिनिमम पे में रिवीजन लाने से ये कर्मचारी से काम कर सकता, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता। आज केंद्र कर्मचारियों का सर्विसेज की वजह से इकोनॉमी इंप्रूव हो गई। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री भी एडमिट किया। यही क्रम में कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन माध्यम से वो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर देना, मुझे विश्वास है 8th सेंट्रल पे कमीशन एक अच्छा फलित दिएगी। এক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কি বলছেন, শুনে নিন।
एर्थ पे कमीशन की घोषणा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहूँगा कि इससे रेल के कर्मचारियों में, अधिकारियों में काफ़ी खुशी है और इसके लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी जो हैं वह धन्यवाद के पात्र हैं। इस पे कमीशन का इंतजार सभी रेलकर्मी कर रहे थे और निश्चित रूप से इससे काफ़ी हर्ष व्याप्त हुआ है और लोगों को ज़्यादा काम करने, बेहतर काम करने का मोटिवेशन जो है वह मिलेगा। सर कितने टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे? हम लोग पिछले 1 से 1.5 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि इस प्रकार का कमीशन जो है गठित होगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के जो वेतन है उसको रिव्यू किया जा सके। আরও এক কেন্দ্রীয় কর্মচারী খুব রাম তিনি কি বলছেন শুনবো। हाँ, आज एकदम हमने टीवी में ये अनाउंसमेंट सुना और एकदम खुशी की लहर आ गई कि 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये काफ़ी टाइम से सभी रेल कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों में कन्फ्यूजन था कि पे कमीशन कब बैठेगा। तो ये तो सभी कर्मचारियों के लिए, हमारे लिए नव वर्ष का तोहफा है जो मोदी जी ने और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव साहब ने जो दिया है, आज अनाउंस किया है। रियली मतलब ये दिल को बहुत टच किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भी बात सुनी जाती है और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। और हम ये भी आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी आ जाए, टाइमली आ जाए, ताकि इसका बेनिफिट सभी कर्मचारियों को मिल जाए। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী রূপা মানন্দ কি বলছেন শুনুন। ये हमारे लिए महाकुंभ के समान एक उत्सव का माहौल है, हर 10 सालों में आता है और आज पूरे ऑफिस में एकदम खुशी की मतलब माहौल चल पड़ी है। सभी लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। রেলওয়েম্যান প্রেসিডেন্ট গুমান সিং এর কি বক্তব্য শুনবো। भारत में ये परंपरा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का 10 साल के बाद में पे रिवीजन होता है। उसी के अनुकूल ये पे कमीशन 8वें वेतन का घटने का निर्णय सरकार ने लिया है। ये स्वागत योग्य है और होना चाहिए था। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ इसके लिए। सर कितने लोगों को फायदा होगा इससे? और इसमें देखिए 34 लाख सर्विंग और उससे थोड़ा ज़्यादा पेंशनर्स, सबको लाभ होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि पिछले 7 वेतन आयोग के अंदर जिस प्रकार से पेंशनर्स को और सर्विंग एम्प्लॉयज़ को दोनों को एक्रोइड फॉर्मूला के बेसिस पर मिनिमम वेज डिसाइड हुआ है और अपर दूसरा पे स्ट्रक्चर डिसाइड किए हैं, उसी के अनुसार होगा। और सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। महंगाई किस तरह बढ़ी है, महंगाई का समावेश होगा ही होगा। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। আমাদের ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।